दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मखाना विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ मखाना की खेती करने वाले किसान उठा सकते हैं। मखाना विकास योजना के जरिए मखाना के उत्पादन से लेकर इसकी मार्केटिंग तक भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत विभिन्न चरणों पर किसानों और उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही। इसके अनुसार मखाना उत्पादन के लिए किसानों को 71,600 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ा सकें। वहीं प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अलग अलग श्रेणियों में सब्सिडी तय की गई है। सूक्ष्म इकाई के लिए 5 लाख रुपये, लघु इकाई के लिए 19.5 लाख रुपये, मध्यम इकाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तथा बड़ी इकाई के लिए 3.5 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दी जाएगी। खेत पर उत्पाद प्रबंधन इकाई के लिए 2 लाख रुपए की सहायता निर्धारित की गई है। मखाना के विपणन को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष पहल कर रही है। मखाना बिक्री केंद्र की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमाणीकरण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी तय की गई है। इसके साथ ही ब्रांडिंग एवं विपणन गतिविधियों के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मखाना को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाई जा सके। बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी का दौर बने रहने की संभावना जताई है। बिहार सरकार ने पटना सहित 11 शहरों के पास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर विकास विभाग ने इन क्षेत्रों की सीमाएं चौहद्दी तय कर वहां जमीन की खरीद, बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। ये परियोजना लैंड पूलिंग पॉलिसी पर आधारित है, जिसमें सरकार किसानों से अविकसित जमीन लेकर उसे विकसित करेगी। विकास के बाद 55% विकसित जमीन वापस मालिकों को दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस मॉडल से जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ेंगी, जिससे मालिकों को भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलेगा। जल्द ही इन टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि ये लैंड पूलिंडल थम क्या है, जिसके भरोसे किसान अपनी जमीन सरकार को सौंप देंगे। बिहार में 4 मई के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। इससे 10 दिन पहले शनिवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर पहुंचे। वे उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि वे एनडीए की पिछली 2 सरकारों में डिप्टी सीएम थे। उन्हें कैबिनेट का विस्तार होने पर मंत्री बनाए जाने की संभावना है। देश के हर छात्र को उच्च शिक्षा का बराबर का हक मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की थी। बजट में ऐलान करने के बाद 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। अक्सर योग्य छात्र भी आर्थिक मजबूरियों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही छात्रों के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना मॉडल एक नया अवसर, नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत आगे की पढ़ाई के लिए 15-16 लाख तक का एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। हालांकि 10 लाख तक के लोन पर महज 3% ही ब्याज देना होगा। यही नहीं, लोन में सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही ठोस कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। सीएम सम्राट चौधरी का स्पष्ट कहना था कि राज्य में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे मंत्री और अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने को बाध्य हो। इसी दिशा में जुलाई में राज्य के 209 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज को चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए इन पारंपरिक कारीगरों को न सिर्फ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में करना सिखाया जाता है, बल्कि आर्थिक मदद भी की जाती है। यही नहीं, उनके काम को सही मंच मिले और अच्छा पैसा मिले, इसमें भी सरकार पूरी तरह से मदद करती है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों व हस्तशिल्पकारों को ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, साथ में 500 रुपये रोज के हिसाब से भत्ता भी मिलता है। 15,000 की टूल किट दी जाती है। यही नहीं, अपने काम को बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है, जिसके ब्याज का एक हिस्सा सरकार खुद भरती है। जनता दल यूनाइटेड पके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास एक अणे मार्ग पर पहुंचकर मुलाकात की। सम्राट चौधरी के विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश की उनसे यह पहली मुलाकात थी। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से भी मुलाकात की। बिहार सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 में भी भारी अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी योजना और अन्य राज्य योजनाओं के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50% से 60% और अनुसूचित जाति जनजाति के मछली पालकों को 70% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। तालाब निर्माण और इनपुट बीज चारा के लिए अधिकतम 4.40 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इच्छुक किसान पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की बिहार यात्रा के बीच बीजेपी का बैक टू बैक प्लान रेडी है। अब बीजेपी भी अपना वोट बैंक बढ़ाने की राह पर चल पड़ी है। बीजेपी की इंटरनल बैठक में रणनीतिकारों का अंततः गठबंधन की बाध्यता का दर्द छलक ही गया। सूत्र बताते हैं कि बिहार की बागडोर संभाले राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रशिक्षण बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगे हाथ टास्क भी दे डाला। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बीजेपी के भीतर एकला चलो का राग क्यों गाया जाने लगा, समझिए। गया जी, सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अधिक से अधिक लोगों को छतों पर सौर पैनल लगवाने में तेजी से सहायता कर रही है। योजना की प्रगति की समीक्षा करने और स्थापना कार्य में तेजी लाने के लिए बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक भी लगभग 7% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिससे परिवारों के लिए सोलर पैनल लगवाने का खर्च वहन करना आसान हो गया है। देश में गहराते रसोई गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब आम जनता को राशन की दुकानों पीडीएस के माध्यम से खाना पकाने के लिए रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को ईंधन के वैकल्पिक और सस्ते साधन उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस कदम से गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीतामढ़ी में जानकी नवमी का पावन उत्सव शंखनाद और जयघोष के साथ धूमधाम से शुरू हो गया है। इस अवसर पर रजत द्वार जानकी मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उत्सव के केंद्र पुनौरा धाम में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया है, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। बक्सर बिहार के डीजीपी विनय कुमार के पुलिसकर्मियों के तिलक नहीं लगाने के निर्देश के बाद सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जहां इसकी कड़ी निंदा की है, वहीं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने इस निर्देश पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति किसी हालत में जायज नहीं है। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण और पैकिंग उद्योग हेतु 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता 5 लाख रुपए की सब्सिडी है, जिसे वापस नहीं करना होगा।
शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेंगे, जिसे 84 आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है। यह सुनहरा अवसर विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और पिछड़ा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियुक्ति विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि वर्षों पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू एवं जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ सुनी गई कई अपीलों को खारिज करते हुए राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया। पटना हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री तभी दी जा सकती है जब पति पत्नी कम से कम 1 वर्ष तक अलग रह चुके हों। इस अनिवार्य शर्त के अभाव में तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस नानी तागिया एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने कुमारी वागीशा बनाम कुमार संगम मामले में यह निर्णय सुनाते हुए शिवहर के परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। मुजफ्फरपुर जिले में हाल के दिनों में अवैध खनन का मामला काफी चर्चा में है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से अवैध खनन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और जिले के कई इलाकों में लगातार छापेमारी की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे कई वाहनों को जब्त भी किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इन जब्त किए गए वाहनों के साथ आगे क्या हो रहा है, क्योंकि इस बारे में कोई साफ जानकारी सामने नहीं आ रही है। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी और लू जैसे हालात बने हुए हैं। शुक्रवार को रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 33 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अरवल में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में अधिकांश स्थानों पर कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। हालांकि उत्तर पूर्वी जिलों में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जून महीने से मतदाता सूची वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। इस बार सबसे खास बदलाव यह है कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को भी अग्रिम आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। इससे चुनावी मैदान में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। पटना के 7 टाउनशिप क्षेत्रों में सम्राट सरकार ने जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इन इलाकों में अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार के 11 नए आधुनिक शहर बसाने की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के शहरी विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में 11 नए आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाए जाएंगे, जिनका नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के आधार पर किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम जाएंगे। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका पहला सीतामढ़ी दौरा है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी यहां जानकी नवमी के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और राजकीय जानकी नवमी महोत्सव का भव्य शुभारंभ करेंगे। साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, ताकि विकास योजनाओं में तेजी लाई जा सके और कार्य समय पर पूरा हो सके। बढ़ती तपिश और लू के कहर ने जहां आम आवाम को बेहाल कर दिया है, वहीं पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान अब राहत का नया मिसाल बनकर उभरा है। जू प्रशासन ने गर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वन्य जीवों के लिए कूल इंतजामात किए हैं, जो न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक सोच की भी तस्वीर पेश करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। राजधानी पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यह परीक्षा 30 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा समेत कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13,024 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान में जंग और होर्मुज स्ट्रेट की मुमकिन नाकेबंदी ने हिंदुस्तान की ऊर्जा सियासत को पहले ही झकझोर दिया था, लेकिन अब हालात और संगीन होते दिख रहे हैं।
कच्चे तेल के बाद अब पाम ऑयल का संकट भी गहराने लगा है, जिससे आम आदमी की रसोई और बाजार दोनों पर सीधा असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक मुल्क है, जहां हर साल करीब 9.5 मिलियन टन पाम ऑयल की खपत होती है। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि देश में इसका उत्पादन 4 लाख टन से भी कम है, यानी जरूरत का लगभग पूरा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यह निर्भरता अब सियासी और आर्थिक जोखिम का बड़ा सबब बनती जा रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत का एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया जा रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें कि पहले भी सोनू सूद ने अनंत सिंह की तारीफ की थी। उन्होंने अनंत सिंह के व्यक्तित्व को रोचक बताया था। मुजफ्फरपुर से एक खौफनाक मंजर सामने आया, जहां सुबह की खामोशी अचानक चीख पुकार और धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। सरैया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। चंद मिनटों में ही ये चिंगारी आग का तूफान बन गई और पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सीएम सम्राट चौधरी बिहार की बागडोर संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में है। इसी बड़ी में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4,700 स्कूटी और बाइक खरीदने को मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय गेट पर स्कूटी सवार पुलिस दीदी तैनात रहेंगी। दरअसल स्कूलों और कॉलेजों के बाहर छात्राओं के साथ होने वाली छेड़खानी और असुरक्षा की खबरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। अब शिक्षण संस्थानों की छुट्टी के समय गेट पर स्कूटी सवार पुलिस दीदी तैनात रहेंगी। मुंगेर से एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जहां चंद लम्हों की लापरवाही या बदकिस्मत एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बरियारपुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर 4 लेन क्रॉसिंग के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रोड मार्किंग के काम में लगी केमिकल से भरी गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को सम्राट चौधरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सड़क पर तेजी से व्हाइट मार्किंग का काम चल रहा था। इसी सिलसिले में राजस्थान से आए 5 कारीगर मशीन के जरिए केमिकल पिघलाकर सड़क पर लाइन खींच रहे थे। मशीन में लगे गैस सिलेंडर की मदद से यह काम हो रहा था, लेकिन अचानक हालात बेकाबू हो गए। बिहार की नई सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। बीते दिन विधानसभा के विशेष सत्र में सम्राट चौधरी ने विश्वास मत का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद ध्वनि मत से बहुमत साबित किया। वहीं फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद आज सुबह सुबह सीएम सम्राट सीएम आवास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। फिलहाल नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में रह रहे हैं। मुंगेर की सरजमी पर सियासत और तरक्की का एक अहम मोड़ आने वाला है। 26 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने गृह जिला मुंगेर के असरगंज स्थित ढोल पहाड़ी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जिसे लेकर इलाके में जबरदस्त जोश और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल यह दौरा महज एक सियासी यात्रा नहीं, बल्कि वादे से हकीकत तक का सफर है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस ढोल पहाड़ी इको टूरिज्म हब की बुनियाद रखने का ऐलान किया गया था, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 12.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इलाके में पिकनिक स्पॉट, भव्य शिव प्रतिमा, क्राफ्ट शॉप्स और आधुनिक बैंक्वेट हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चित्रांश ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कई संगीन इल्जामात लगाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीमा मधुगढ़िया, जिला उपाध्यक्ष पायल गुप्ता समेत दर्जनों महिलाओं की मौजूदगी ने इस सियासी कार्यक्रम को और भी अहम बना दिया। बिहार सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन और शुष्क बागवानी योजना के तहत अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग के अनुसार अमरूद के बगीचे लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत का 40% से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य बागवानी के लिए लागत लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपये तय है, जिस पर 40% सब्सिडी मिलती है। वहीं शुष्क बागवानी योजना के तहत प्रति हेक्टेयर अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2 किस्तों 60-40 में मिलती है। देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाने की तैयारी में है। वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूत करते हुए वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की अधिकतम सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने पर गंभीर मंथन कर रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष पहले ही भेज दिया है।
इस संभावित फैसले को एक नीतिगत क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, जो लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकता है। पटना हाईकोर्ट परिसर में आज बिहार आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की ओर से लाइव डेमो आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य संवेदनशील स्थानों पर संभावित आतंकी हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का प्रदर्शन करना था। राजगीर जा रही वैज्ञानिकों को आतंकियों ने बनाया बंधक। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में आयोजित इस दक्षता प्रदर्शन में एक काल्पनिक परिदृश्य दिखाया गया। इसके तहत राजगीर जा रही भारतीय वैज्ञानिकों से भरी एक बस को पटना के फतुहा पुल के पास 5 आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। बिहार की राजनीति में हलचल के बीच शनिवार को कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। समीर कुमार सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर CM से मिले। इस मुलाकात को राज्य की बदलती सियासी परिस्थितियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल और तेज हो गई है। बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने अपने साथियों के साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नए बिहार के शिल्पकार नेता नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश के समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान राज्य के विकास, सुशासन, सामाजिक समरसता तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अरविंद कुमार सिंह ने बिहार के विकास मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने आम जनता समस्याओं और अपेक्षाओं को भी नेता के समक्ष रखा। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब ऑटो और ई-रिक्शा का परमिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके लिए मई के अंत तक पोर्टल लॉन्च होने की तैयारी है, जबकि आवेदन कब से शुरू होगी इसका निर्णय अगले माह लिया जाएगा। परमिट जारी होने के बाद तय रूट पर ही वाहन चलेंगे। परिवहन विभाग के अनुसार आवेदन के लिए 15 से 20 दिनों का समय दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करीब 24,000 से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा को परमिट जारी किए जाएंगे। पहले से संचालित करीब 8,000 पुराने परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर संगठन विस्तार और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ देश भर में अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में नागपुर में आयोजित भारत दुर्गा शक्तिस्थल और धर्म सभा कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि वे 4 बच्चे पैदा करने का संकल्प लें और उनमें से एक को संघ के लिए समर्पित करें। उनके इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने स्वयं सेवकों के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले राहत और बचाव कार्यों में पहुंचते हैं। सम्राट सरकार ने बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से रखे गए एक पंक्ति के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृत किया। मतदान की नौबत नहीं आई। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पंक्ति का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसमें कहा गया कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। करीब 100 मिनट की चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं रखी। विस अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में फैसला सुनाया। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में एक बार फिर देश के नक्शे पर बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। राजगीर के मशहूर ग्लास ब्रिज की सफलता के बाद अब बिहार में देश का पहला क्लिफ वॉक बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए अनूठा होगा, जहां पर्यटक ऊंची पहाड़ियों के किनारों पर हवा में चलने का रोमांच महसूस कर सकेंगे। प्रस्तावित क्लिफ वॉक सैकड़ों मीटर लंबा होगा, जिसे 2 घाटियों के बीच खड़ी चट्टानों के किनारों पर तैयार किया जाएगा। इस पर चलते हुए पर्यटकों को ऐसा अनुभव होगा मानो वे हवा में तैर रहे हों। नीचे गहरी घाटियां और चारों ओर हरियाली इस रोमांच को और बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि यह मौजूदा 85 फीट लंबे ग्लास ब्रिज से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और आकर्षक होगा। शेखपुरा जिले के हथियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेमदारगंज गांव में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर रखे 26 लाख रुपए नकद और सोने के कीमती जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित सुधीर यादव ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ एक संबंधी के मुंडन समारोह में शामिल होने देवघर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया।
घटना के दौरान एक हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब पीड़ित के भाई ने घर के अंदर आहट सुनकर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पीड़ित के अनुसार पड़ोस का ही रहने वाला दीपक यादव अमरूद के पेड़ के सहारे घर में दाखिल हुआ था। शोर मचने पर आरोपी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हथियार दिखाकर आरोपी को जबरन छुड़ाकर ले गए। भागते समय आरोपी और उसके परिजन चोरी किया गया, सारा सामान और नकदी भी अपने साथ ले गए। कटिहार बिहार कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। कटिहार से कांग्रेस सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता तारिक अनवर के ताज़ा बयानों ने इस बात को बल दिया है कि प्रदेश संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तारिक अनवर ने संकेत दिए हैं कि बिहार में पार्टी की वर्तमान स्थिति काफी नाजुक है और इसके लिए कहीं न कहीं नेतृत्व की कार्यशैली जिम्मेदार है। एक ओर जहां कांग्रेस पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में गुटबाजी ने आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं।